जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 3.4 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। इसमें हमें लोप विधि और आदेश विधि से सम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का लोप करेंगे। तो हम 3 को किससे गुणा करें कि वो 9 बन जाए। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। उसके बाद हमारा x का लोप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से इसको बोलेंगे समीकरण 1, इसको बोलेंगे समीकरण 2, और यहाँ पर 1 से तो हमें यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 1 से, ठीक है, गुणा करने पर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 9x माइनस 15y बराबर 12, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब यहाँ पर हमें इसको माइनस करना है। ठीक है, घटाने पर जब हम इस तरह के घटा करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के निशान चेंज होते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ। 15y में से 2y गया तो माइनस 13y बराबर 12 में से 7 गया तो 5। अब y को यहीं छोड़ देंगे, 5 बटे माइनस 13, क्योंकि माइनस 13 यहाँ y से गुणा हो रहा था तो पक्षांतरण होगा तो ये भाग हो जाएगा। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को मैं समीकरण 1 में रख रही हूँ ताकि हमारी x की वैल्यू आए। आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं समीकरण 1 में रख रही हूँ। समीकरण 1 में y बराबर 5 बटे 13 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1, तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5 माइनस 5 बटे 13 बराबर 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 3x माइनस माइनस प्लस 5 पंजे 25 बटे 13 बराबर 4, 3x बराबर 4। 25 बटे 13 यहाँ प्लस का है, पक्षांतरण करने पर ये माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर 13 चौके, देखो तिरछी गुणा होगी, 13 चौके 52 माइनस 25 बटे 13। 3x बराबर 52 में से 25 गया तो यहाँ पर आएगा 27 बटे 13। ओके, अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, जगह की कमी है। 3x बराबर 27 बटे 13, x को यहीं छोड़ेंगे अब, और 3 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 निम 27, तो x बराबर आ गया हमारा 9 बटे 13। ये थी लोप विधि। अब हम करेंगे आदेश विधि से सॉल्व। तो दूसरे पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हमें आदेश विधि से सम को सॉल्व करना है। तो समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 2y प्लस 7/9। कैसे आया ये एक बार समझ लेते हैं। समीकरण 2 से x की वैल्यू ले रहे हैं तो माइनस 2y का पक्षांतरण किया तो ये प्लस 2y हो गया। ठीक है, 9 और x यहाँ गुणा हो रहे थे तो ये दूसरी तरफ आकर ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू हो गई, इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 से ली। ठीक है, समीकरण 2 से अब इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 यहाँ है और हमें x की वैल्यू को यहाँ रखना है। ठीक है, 3 2y प्लस 7 अपॉन में 9 माइनस 5y बराबर 4।
तो यहाँ ब्रैकेट है बीच में, ब्रैकेट का मतलब है गुणा, तो ये तिरछा कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2y + 7/3 - 5y = 4। अब देखिए ये जैसे सिंपल भिन्न होती है वैसे ही हम यहाँ पे तिरछी गुणा करनी है। तो 2y + 7 को 1 से करेंगे गुणा, ठीक है। 2y + 7 को 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। -3 पंजे 15 तिरछी गुणा, और फिर छेदों की गुणा। पहले तिरछी गुणा की और अब छेदों की गुणा। 3 एकम 3 = 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 15y में से 2y गया तो -13y, ठीक है। 3 यहाँ भाग हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा 3 चौक 12, और यहाँ +7 अभी बाकी है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, 15y में से 2y गया -13y, 3 यहाँ भाग हो रहा था, इस तरफ गया तो गुणा, यानी कि 3 चौक 12 और +7 अभी यहाँ पर ही है। तो यहाँ पर -13y = 12 - 7, 12 में से 7 गया तो कितना आया हमारा 5, ठीक है। अब 13y गुणा हो रहा है, -13y = 5, -13y की गुणा हो रही है, पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में जाएगा, ठीक है। y बराबर आ गया हमारा -5/13। अब जो y बराबर -5/13 आया है उसको हम रखेंगे यहाँ पर, जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं, हमें लिखना पड़ेगा x = 2y + 7/9 में y बराबर -5/13 रखने पर, ठीक है। तो x = 2 - 5/13 + 7/9। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 5 दूनी -10/13 + 7/9, ठीक है। अब यहाँ पर -10, 13 सत्ते 91, ओके। 13 सत्ते हो गया 91/13/9, ठीक है। 91 में से 10 गया तो 81/13/9, ओके। अब यहाँ पे देखिए डबल बटा है हमारा, ठीक है। ये हमारा डबल बटे वाला सम है, तो इसे हम कैसे करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज़ 81/13 गुणा में। अब ये 9/1 मानते हैं हम, ठीक है। ये 9 नहीं है, 9/1 है। इस सिचुएशन में जब डबल बटे में सम चलता है, देखो यहाँ से दोबारा समझते हैं एक बारी। 5 दूनी 10 और 13 का 13 + 7, ठीक है। फिर यहाँ से हमने की तिरछी गुणा, 13 सत्ते 91, तो -10 + 13 सत्ते 91/13, और ये बटे में नीचे 9 चल रहा है, ठीक है। 91 में से 10 गया तो 81/13, और बटे में 9 है, तो ये डबल बटे वाला सम हुआ, ठीक है। तो डबल बटे वाले सम में क्या करते हैं, मानते हैं इसमें नीचे 1 है, तो 81/13 एज इट इज़ गुणा 9/1 का 1/9 हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम काटेंगे, बीच में गुणा है, 9 एकम 9, 9 निम 81, तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 9/13, यानी कि x हमारा आया 9/13, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चौथा। पहले इसे लोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे। लोप विधि, ठीक है। सबसे पहले इसे हम सिंपल बनाएंगे। अभी ये मतलब ये भिन्न में दिया हुआ है, तो इसे हम सिंपल बनाएंगे। देखो सिंपल बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले इसे हमें सिंपल भिन्न बनाना है। सादी भिन्न कैसे बनाते हैं, देखो तिरछी गुणा और फिर छेदों की गुणा। तो पहले तिरछी गुणा, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। 3 एकम 3x प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, 2 दूनी 4y, और अब छेदों की 2 तिया
6 बराबर -1। ठीक है, अब 3x प्लस 4y बराबर 6, यहाँ भाग हो रहा है, यहाँ जाएगा तो इस तरफ जाएगा तो गुणा होगा, तो 6 एकम 6। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अभी समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखो, यहाँ पर मानते हैं 1 तिरछी गुणा और फिर छेदों की गुणा, तो 3 एकम 3x, y एकम y। ठीक है, अब छेदों की 3 एकम 3 बराबर 3, 3x माइनस वाई, 3 यहाँ भाग हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 3 तिया 9। ये हो गया हमारा समीकरण 4। ठीक है, अब ये समीकरण हमारे सिंपल हो गए। अभी ने पहले हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो, 3x प्लस 4y, ये हमारा तीसरा है, 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, अगला है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, अब हम यहाँ लोप विधि कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, x की यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो हमें इसमें अब कुछ करना ही नहीं है, निशान बदलते हैं, घटा देते हैं। पहले तो हम लिखेंगे घटाने पर, जब हम घटाते हैं इस तरह तो नीचे वाले के निशान जो है वो उल्टे होते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हुआ। ठीक है, 4y और 1y, देखो 4y, अब ये प्लस का y है, तो ये हो गया हमारा 5y बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 6 हो गए हमारे -15। ठीक है, अब y को यहीं छोड़ेंगे, 5y यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, y बराबर आ गया -3। ठीक है, अब इस -3 को हम रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक है, आप चाहें तो समीकरण 4 में भी रख सकते हैं, मैं समीकरण 3 में रख रही हूँ y की वैल्यू, ताकि हमारा x निकल कर आए। ठीक है, तो यहाँ पे कर देती हूँ 3x प्लस 4 -3 बराबर -6। देखो मैंने इस समीकरण में रखा है, समीकरण 3 में। ठीक है, समीकरण 3 में y बराबर -3 रखने पर, ठीक है, 3x प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 बराबर -6, 3x बराबर -6, -12 का पक्षांतरण +12, 12 में 6 गया तो 6, 3x की यहाँ गुणा हो रही है, पक्षांतरण होगा तो 6/3, यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो x आ गया हमारा 2 और y बराबर आ गया -3। ठीक है, ये हो गई आपकी लोप विधि। अब हम चलते हैं आदेश विधि की तरफ। तो आदेश विधि में भी हमें क्या करना है, आदेश विधि में समीकरण 2 से, देखो ये पहले मैंने सिंपल बना के रखा हुआ है, अब ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 2 से मैं ले रही हूँ x की वैल्यू, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से x बराबर 9 + y/3। देखो ये कैसे आया, एक बार समझते हैं। समीकरण 2 से x की वैल्यू, तो देखो 9 का 9 माइनस y था तो ये प्लस y हो गया, बिकॉज पक्षांतरण हुआ, 3 और x यहाँ गुणा हो रहे थे तो 3 यहाँ के भाग हो गया। ये हो गई हमारी x की वैल्यू समीकरण 2 से। अब इसे हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, इसमें हम x की वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर है ना, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको, बिकॉज जगह नहीं है वहाँ, इसमें रख रहे हैं समीकरण 1 में 3 9 + y/3 + 4y बराबर -6। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो ब्रैकेट है तो गुणा है, मतलब 3 से 3
कैंसिल, क्या आया हमारे पास 9 + y + 4y बराबर -6। ओके, तो y और 4y कितने हो गए हमारे 5y। कितना हो गया 5y बराबर -6। 5y को यहीं छोड़ेंगे -6, ये +9 है इस तरफ आके -9, तो 6 और 9 हो जाएगा -15। 5y, 5 और y की यहाँ हो रही है गुणा, पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो ये आ गया हमारा -3। ठीक है, अब जो -3 आया है y, उसको हम रखेंगे, चाहे तो आप समीकरण 1 में रख लें, चाहे आप समीकरण 2 में, नहीं सॉरी, जो हमारी x की वैल्यू थी, ठीक है, जो हमने समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाली थी वहाँ हम रखेंगे -3। तो हम यहाँ पहले लाइन डाल देते हैं, x बराबर 9 + y/3 में y बराबर -3 रखने पर, ठीक है, यहाँ पर x बराबर 9 प्लस क्या रख रहे हैं हम यहाँ पे -3, जो y की वैल्यू यहाँ पर आई है, ठीक है, अपॉन 3, 9 ± -3/3, 9 में से 3 गया तो 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो x बराबर आ गया हमारा 2 और y बराबर आ गया 3। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।